इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों ज्वेलर्स से दुकान में हुई चोरी की वारदात को लेकर पुलिस द्वारा खुलासा करते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 10 लाख रुपए से अधिक का जेवरात बरामद किया गया है। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया गया कि टीकमगढ़ की रहने वाली 2 महिलाएं अपने बच्चों के साथ सराफा क्षेत्र में आई थी और उसके बाद वहां पर एक दुकान में चोरी की वारदात को उन्होंने अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गई। सराफा व्यापारी ने ज्वेलर्स का जो सोने चांदी के जेवरात थे उनका मिलान करा तो काफी कम पाए गए। इसके बाद पूरे मामले में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और इस आधार पर पुलिस तलाश करते हुए उज्जैन के टीकमगढ़ तक पहुंची और वहां से 2 महिलाओं को पकड़ा गया, जिनके पास से तलाशी लेने के दौरान 10 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि महिलाओं द्वारा सराफा के साथ कई स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था और इसी कारण से वह चोरी करने के बाद अपने घर टीकमगढ़ पहुंच जाती थी। हमें पहला क्लू मिला उज्जैन में जाके। उज्जैन बस स्टैंड तक हमारी टीम ने सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए उन महिलाओं को ट्रेस किया। वहाँ से जिस बस में बैठी उसको ट्रेस किया और उसके बाद टीकमगढ़ से हमने 2 महिलाओं को लगभग 10.5 लाख के मसरूके के साथ में गिरफ्तार किया। महिलाओं ने जो हमारा मसरूका सराफे में गया था वो कम था, लेकिन महिलाओं ने जो हमारी अभी प्रारंभिक पूछताछ है उसमें कबूल किया है कि बाकी का भी जो मसरूका है उन्होंने यहाँ शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से चुराया है। दोनों का पीआर ले रहे हैं और बाकी की घटनाओं का इसमें पूछताछ हेतु उनका पीआर लेंगे और आगे उनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है उस हिसाब से आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये जिस गांव से हमने इनको पकड़ा है, जिस क्लस्टर जो लोकेलिटी से पकड़ा है, वहाँ पे शोहरत ऐसी है कि ज़्यादातर महिलाएं इसी तरीके से चोरी करती हैं, इसी तरीके से ज्वेलरी शॉप पे जाके सामान उड़ाती हैं। तो वहाँ से टीकमगढ़ से हम इनको गिरफ्तार करके लाए हैं। वहाँ टीकमगढ़ पुलिस का भी इसमें अच्छा रहा और इनका आपराधिक रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। लेकिन अगेन मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा पूरे व्यवसायी वर्ग से कम ज्वेलरी और ऐसे जो महंगे सामान है उस वक्त जब आप डील कर रहे हो तो बार-बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सीसीटीवी लगवाएं और कम से कम दुकान पर थोड़े सतर्क रहें। ये अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसीलिए हम उनका पीआर ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मसरूका गया है वो कम है। 9 जोड़ी टॉप्स है, लेकिन उनके पास से लगभग 6 जोड़ी टॉप, 3 सोने के हार, चांदी के कड़े और चांदी की बिछिया, पायल, मतलब काफ़ी सारा माल उनके पास से मिला है। और जो उन्होंने ये कबूल किया है कि उन्होंने इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्र से 2-3 दिन का जो उनका स्टे था उसी वक्त इन्होंने साफ किया है। ये पूछताछ का विषय है, क्योंकि जब घटना स्थल से ज्वेलरी की दुकान से जब हमने सीसीटीवी देखना शुरू किया तो उज्जैन तक इनके साथ में और हमें अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर उनके साथ में कोई और इस गिरोह में सदस्य है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि टीम लगातार लगी रही और उज्जैन बस स्टैंड पर जाके हमको एक अच्छी सफलता मिली और उस पर ट्रैक करते हुए हमने टीकमगढ़ से दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया है। अगर इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा तो जो हमारा बीएनएस का जो नए प्रावधान है उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धाराओं के अंतर्गत इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बच्चे लेके इसलिए जाते थे ताकि कोई इन पे बहुत ज़्यादा शक ना करे। बच्चे अगर पकड़े गए तो इनके साथ कोई मारपीट ना करे, किसी मतलब एक ढाल की तरह, एक सेफ्टी कवर की तरह बच्चों को ये लोग यूज लेते हैं।